मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। देखिए, वैद्युत चालन चैप्टर से न्यूमेरिकल नंबर 2 हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5.0 गुणा 10 की घात -11 मीटर की त्रिज्या की कक्षा में 2.2 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भ्रमण करता है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। हमें वैद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। दिया क्या क्या है लिख लेते हैं। हल दिया है त्रिज्या r बराबर 5.0 गुणा 10 की घात -11 मीटर। और क्या दिया है? वेग vd बराबर 2.2 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमें दिया है। और E का मान हम जानते हैं 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अब देखो, हमें ये मान दिए हैं। पहले हम एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, क्योंकि हमें समय जरूरी है चाहिएगा, लगा समय, तो ये होगा हमारा T बराबर 2 पाई r बटे में Vd। 2 पाई r क्योंकि चारों ओर नाभिक वृत्ताकार है, तो उसके चारों तरफ लगेगा, तो ये 2 पाई r बटे में Vd। ये पूरा चक्कर लगाने में हमारा समय हो गया। और एक सेकंड में लगे चक्रों की संख्या, एक सेकंड में कितने चक्कर लगेंगे उसकी संख्या निकाल लेते हैं। तो संख्या बराबर होगा हमारा n बराबर 1 बटे में t, ये होती है हमारी चक्रों की संख्या। अब देखो, इस सूत्र को हम संशोधित करके लिखेंगे, तो n बराबर 1 बटे में t, और t का मान दिया है हमारे पास 2 पाई r बटे में v। तो वो b यहां से ऊपर चलेगी क्योंकि भाग में है, तो n बराबर आ गया हमारे पास b बटे में 2 पाई r। अब देखो, इसमें हम ये मान दिए हैं वो पुट कर देंगे। n बराबर v का मान है हमारे पास 2.2 गुणा 10 की घात 6, 2 पाई यानी कि 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान है हमारे पास 5.0 गुणा 10 की घात -11। n बराबर 2.2 गुणा 10 की घात 6, और ये 7 यहाँ भाग में है, ऊपर चला गया गुणा में 7 बटे में हमारे पास बचा 2 गुणा 22 गुणा 10 की 5 बचा अभी हमारे पास 5 गुणा 10 की घात -11। देखो, अगर इस दशमलव को हम इधर भेज दें, इसको 22 बना ले पूरा, तो इस घात में से एक घात कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास n बराबर, और ये जब 22 हो जाएगा तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 7, ये बचा गुणा 10 की घात 6 में से एक घात घटेगी तो 5 घात बटे में 2 पंजे 10, 10 गुणा 10 की घात -11। अब देखो, इस जीरो को हम खत्म करेंगे तो एक घात यहां से भी घटा देंगे, तो यहां से एक घात घटाएंगे तो हमारे पास यहां बचे आएंगी 10। n बराबर 7 गुणा 10 की घात 5, और यहाँ की जो घात नीचे बची वो बची हमारे पास -10 की घात -10, क्योंकि ये तो यहाँ खत्म हो गई, एक घात हमने इसमें से घटा दी, तो n बराबर आ गया हमारे पास 7 गुणा 10 की घात 5, ये है, और ये 10 माइनस का ऊपर पहुंचा तो प्लस का 10, और नीचे कुछ नहीं बचा, और इस ये हो जाएगा n बराबर 7 गुणा 10 की घात प्लस के 15। n का मान आ गया हमारा ये। अब हम निकाल लेते हैं वैद्युत धारा का मान। I बराबर होता हमारा Q बटे में समय।
और Q को हम लिख सकते हैं NE बटे में T। ये मैं पहले सूत्र करा चुका हूं। I बराबर N का मान कितना है 7 गुणा 10 गुणा E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 और T का मान है 1 सेकेंड। I बराबर 16 सत्ते 112 यानी 11.2 गुणा 10 की घात प्लस के 15 में से माइनस की 19 घटा देंगे तो माइनस की 4 और नीचे 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड की इसमें भाग करेंगे कोई अंतर नहीं आएगा। तो I बराबर इस दशमलव को हम एक पॉइंट इधर ले आए तो 1.12 हो जाएगा गुणा 10 की घात, तो इसमें से एक घात घट जाएगी। ये आ गया हमारा एम्पियर। अब 10 की घात -3 को हम बिल्कुल खत्म कर दें तो I बराबर 1.12 और इसको लिख सकते हैं हम मिली एम्पियर, क्योंकि 1 एम्पियर में 10 की घात -3 मिली एम्पियर होता है। मिली एम्पियर, ये हो गया हमारा आंसर। धन्यवाद।